हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हम लोग जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12th में एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग प्रिपरेशन मेथड देख चुके हैं। आज हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड तो चैप्टर का ही नाम है। हम लोग को पहले एल्डिहाइड और कीटोन का कई मेथड हम लोगों ने देखा, कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को। डिफरेंट मेथड हमने देखा, उसमें से कुछ मैक्सिमम तो आपको याद ही रखना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। कई बार आप स्टडी करेंगे तो लगातार याद होता रहेगा। तो चलिए अब लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी इसमें भी हम लोग प्रिपरेशन आप कह सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम लोग बनाते किससे हैं? सबसे पहले फ्रॉम टॉलुइन। टॉलुइन का फार्मूला क्या होगा? मेथिल बेंजीन को टॉलुइन बोल सकते हैं। इससे हम लोग बनाते हैं। और टॉलुइन का क्या करा दें हम लोग, उसमें भी टॉलुइन से हम लोग इसमें हम एक नंबर डाल रहे हैं, ए नंबर। ऑक्सीडेशन, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करेंगे बाय ऑक्सीडेशन किसके द्वारा? CrO3 in presence of acid anhydride। ये चलिए सिंपल, नाम बड़ा लग रहा है बट बहुत सिंपल रिएक्शन है। टॉलुइन हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है CrO3 और एसिड एनहाइड्राइड कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये CH3 को किस में बदल देता है? एल्डिहाइड में। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होगा? 2H, CH3 में 3H हैं, 2H को सब्स्टिट्यूट करेगा OCOCH3, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बेंजिल डाई एसीटेट इसको बोल सकते हैं, एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए एक्वस KOH। तो जब एक्वस KOH से कराएंगे तो यहाँ पर 2 OH आपको मिल जाएंगे। और आप जानते हैं एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो इसलिए अनस्टेबल होने की वजह से H2O निकाल देगा और क्या बचा? OH। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो एक मेथड ये हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा टॉलुइन से हम जो बना सकते हैं इटार्ड ऑक्सीडेशन द्वारा, बाय इटार्ड ऑक्सीडेशन। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्ट नोट्स आता है इटार्ड रिएक्शन पर। इसमें करते क्या हैं? इसमें टॉलुइन लेते हैं और टॉलुइन की रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से। किससे कराएंगे? क्रोमिल क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है? CrO2Cl2। इससे कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से। तो क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनता है, यह छटेगा OCrCl2OH, फिर OCrCl2OH। एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। इसको क्या करते हैं? एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं। तो CHOH क्या होगा? H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा? CHO।
ठीक है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इटार्ड रिएक्शन से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। और भी रिएक्शन है जो आपने पीछे पढ़ा है, इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो टालवीन से इतना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट इटार्ड रिएक्शन। अगर शॉर्ट नोट्स आता है, बस एक लाइन की रिएक्शन होगी जिसे आप आराम से कर सकते हैं। रीमर टीमैन रिएक्शन हम लोग सेकंड नंबर देख लेते हैं। रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें फिनॉल लेते हैं और इसकी रिएक्शन CHCl3 से 3KOH का प्रेजेंस होता है, तो हमको क्या मिलेगा? सैलिसल्डिहाइड आर्थो पे और CHO पैरा पर सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो हमें एल्डिहाइड से मतलब था, सैलिसल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। तीसरी रिएक्शन एक होता है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है, गटरमान। फर्स्ट ईयर की रिएक्शन है, 11th की। कोच रिएक्शन, शॉर्ट नोट्स आ गया कि गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, तब के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या लेते हैं? आप बेंजीन ले लीजिए, इसकी रिएक्शन COHCl से प्रेजेंस AlCl3 एनहाइड्रस। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये थोड़ी देर के लिए Cl को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, और ये H आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया HCO+, और ये आके बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बन गया? CHO। और H जो निकला है, जो AlCl3 के साथ गया है, तो HCl बना लेगा। तो ये गटरमैन कोच रिएक्शन कहलाएगा। इतनी मेथड हो गया आपका एल्डिहाइड बनाने के लिए। अब एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं आप आगे। एरोमेटिक कीटोन कैसे बनाएंगे? फ्रीडल क्राफ्ट बाई, एक ही मेथड है मेनली, समझिए, बाई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन रिंग का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दीजिए। CH3COCl AlCl3, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल होता है, अलोन पेयर की वजह से इसको अटैक कर लेगा, तो ये माइनस बन गया और ये बन गया प्लस। ये आके बेंजीन पे अटैक करेगा, इसका H HCl के साथ मिल जाएगा, यानी आपको मिला COCH3। इसका नाम है एसीटोबेंजीन। क्या नाम है? एसीटोबेंजीन। यही रिएक्शन आप बेंजोइल क्लोराइड लेके करा सकते हैं, सेम रिएक्शन है। C6H5COCl AlCl3, तो क्या हो जाएगा? CO C6H5 जुड़ेगा और यहाँ बेंजीन है, तो एरोमेटिक कीटोन हो गया। बेंजोफिनोन इसको नाम देंगे। इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में पूरा आ जाएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी
अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो आप बोल सकते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड मतलब SCHO की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की भी बात करेंगे, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ये गैस होता है। कार्बन बढ़ने के साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है लिक्विड होती जाती है। आप कह सकते हैं 11 कार्बन तक ये लिक्विड है, पहला तो गैस है और उसके बाद सॉलिड हो जाएगा। और एल्डिहाइड की खास बात, स्मेल की बात करेंगे तो इसका स्मेल एल्डिहाइड का पंजेंट स्मेलिंग होता है, मतलब स्मेल हमें अच्छी नहीं लगेगी। अब रही कीटोन की बात, कीटोन भी लोअर मेंबर लिक्विड होता है लेकिन आगे जाएंगे तो सॉलिड हो जाएगा और इसका स्मेल बहुत अच्छा स्मेल होता है, गुड स्मेलिंग होता है। इतना अच्छा होता है कि कार्बन बढ़ने के साथ साथ स्मेल और अच्छा बढ़ता जाता है। और इसमें कार्बन बढ़ने के साथ स्मेल जो पंजेंट स्मेल है वो कम होगा, इसमें और अच्छा होता जाएगा। तो जो आपका सेंट वगैरह बनता है तो उसमें कीटोन का, एसीटोन का, ये सब का यूज करते हैं। मार्कर वगैरह में भी एसीटोन मिलाया जाता है, हालांकि पॉइजनस होता है इसके बावजूद। फिर आते हैं इसके सॉल्युबिलिटी का। अगर वाटर में देखा जाए, चूँकि ये ग्रुप इसके पास है, ये पार्शियल नेगेटिव पोलर होता है, तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, जिसके वजह से वाटर सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक में तो सॉल्युबल है ही है, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन कार्बन बढ़ने के साथ साथ वाटर सॉल्युबिलिटी हो सकती थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट डोमिनेट करने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो पोलर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से तो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्योर हाइड्रोजन बॉन्ड खुद का है, ये तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पोलरिटी की वजह से हाइड्रोकार्बन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये रहा इसका नॉर्मल प्रॉपर्टी। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो तो थोड़ा सा इसका देखिए पोलरिटी, ये बॉन्ड है, अब यहाँ H अगर लगा दें तो एल्डिहाइड, कार्बन और H तब भी एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन तो कीटोन है, तो ये ग्रुप। अगर ये टूटेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये माइनस ये प्लस। अगर सही पूछा जाए तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक हुआ, मतलब प्लस, अगर कंप्लीट बॉन्ड तोड़ दिए तो ये माइनस है। तो कार्बन पे चार्ज कैसा है? प्लस का। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर अटैक कौन करेगा। इस पर अटैक करने के लिए, चूँकि अटैक करने के लिए दोनों आते हैं, E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल, Nu- यानी न्यूक्लियोफाइल। तो चूँकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने के वजह से इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। अब एडिशन भी 3 टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। अटैक पहले कौन करेगा? डबल बॉन्ड के वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले करा देंगे आप। अगर इलेक्ट्रोफाइल का डबल बॉन्ड की वजह से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कार्बन पर चार्ज कैसा है। कार्बन पे चार्ज आपका प्लस है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमें अटैक कार्बन पे ही कराना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे अटैक होगा वही देखना है मेनली। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। अटैक फिर कौन कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। यानी अगर आपसे पूछा जाए एल्डिहाइड कीटोन की मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ज़रा देखिए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही आसान होगा, ईजियर होगा, जितना ज़्यादा इस पर प्लस चार्ज होगा। अगर यहाँ H के जगह पे क्लोरीन लगा होता तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और खींचता, प्लस और ज़्यादा बढ़ता, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और आसानी से होता। लेकिन जितना ज़्यादा CH3 बढ़ेगा, CH3 कैसा ग्रुप होता है? CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। जितना ज़्यादा अगर CH3 बढ़ेगा, प्लस I बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आपकी जो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लोअर हो जाएगा। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा, कीटोन पर प्रॉब्लम ये होता है कि इस पर बड़े ग्रुप लगे होते हैं और बड़े ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से, और इधर से अटैक हो नहीं सकता, डबल बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा, आने के बाद ही बॉन्ड टूटता है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑलवेज बैक साइड से होता है, और अगर बैक साइड से होना है तो रास्ता चौड़ा होना चाहिए, और चौड़ा होने के लिए इधर छोटे छोटे ग्रुप लगे होने चाहिए। कुल मिला के हम ये बोलना चाहते हैं, अगर रिएक्टिविटी कंपेरिजन करनी हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होगा। आप देख सकते हैं H छोटा ग्रुप है। फिर एसिटल्डिहाइड होगा,
मतलब कार्बन एक बढ़ा सकते हैं, इसके बाद क्लोरीन वगैरह लगा देंगे तो इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। फिर एसीटोन का नंबर आएगा। फिर अगर कार्बन और बढ़ा दिए, जैसे C2H5 कर दिए, तो ऐसे ऐसे कार्बन बढ़ाते जाइए, रिएक्टिविटी घटती जाएगी। ये तो एलिफैटिक एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड का है, एलिफैटिक कार्बोनिल ग्रुप का है। अगर एरोमेटिक की बात करें तो उसका कैसे करेंगे? एरोमेटिक में भी ये चीज़ याद रखना है, बेंजल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। एलिफैटिक एरोमेटिक में एलिफैटिक ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इससे स्टेरिक एनर्जी ज़्यादा होता है। फिर अब कीटोन की रही बात, कीटोन में एसीटोफिनोन सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। फिर आएगा बेंजोफिनोन। फिर क्या आएगा? बेंजोफिनोन। इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगी। आपसे अगर कंपटीशन में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो एरोमेटिक में ऐसे देखेंगे, एलिफैटिक में। दोनों को तुलना करना है तो एलिफैटिक ज़्यादा होगा देन एरोमेटिक। ये था हमारी रिएक्टिविटी। अब हम रिएक्शन देखते हैं किससे करता है केमिकल प्रॉपर्टी में। पहला, रिएक्शन विथ सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3, इससे रिएक्शन हमको कराना है। तो नॉर्मल हम रिएक्शन बता रहे हैं, उसी पर आप जो भी लगा दीजिए। मैकेनिज्म जो है ये है। ऐसे तोड़ना तो हमें ऐसे चाहिए था, Na+SO3H-, अगर ऐसे तोड़ते हैं तो क्या होगा? प्लस को माइनस देंगे आप, बाईसल्फाइड प्रोडक्ट SO3HONA, ये बना। लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। और क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। H इसके पास आएगा, Na इसके पास आएगा। और प्रोटॉन अगर ट्रांसफ़र हुआ तो COHSO3H Na के पास गया, ये बाईसल्फाइड, इसको हम बोलेंगे बाईसल्फाइड प्रोडक्ट। तो आप डायरेक्ट करना अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, ये एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, इससे कीटोन भी। अब सपोज करिए हमें एल्डिहाइड से रिएक्शन कराना था। एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड भी आप ले सकते हैं। हम NaHCO3 को हमने ले लिया, मान लो सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 है। इसको लिखने का तरीका हम बदल रहे हैं, H+SO3Na, ठीक। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। HCH3OH और SO3Na, इसको कहेंगे एसिटल्डिहाइड बाईसल्फाइड। सल्फाइड। और एक ख़ास बात, अगर यही रिएक्शन एसीटोन के साथ आप कराइए, हम ऐसे लिख दे रहे हैं HSO3Na। देखिए एक ख़ास बात, आप ऐसे लिखेंगे तो 2 स्टेप ले जाना होगा, ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट आएगा। इसलिए हमने तोड़ने का तरीका थोड़ा आसान कर दिया। मैकेनिज्म तो ये है इसका, OHSO3Na, इसको कहेंगे एसीटोन बाईसल्फाइड। अब देखिए एक ख़ास बात आपको यहीं पे बता देते हैं, जो बाईसल्फाइड है इसमें अगर एसिड या बेस मिला दें, मान लीजिए हमने HCl मिलाया तो हमें ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाएगा। HCl मिलाएंगे तो क्या क्या निकलेगा? NaCl यहाँ से मिलके
और SO2 बचा क्या O और H, तो हमें फिर से क्या मिला OH H2O निकल गया, ओरिजिनल कंपाउंड हमें मिल गया। फिर से अगर इसकी रिएक्शन हम किसी भी बाइसल्फाइड एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन का, इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से कर दें, क्या बनेगा Na2SO3 निकल जाएगा। तो बचा क्या OH H2O निकल जाएगा, और H2O निकल गया तो ओरिजिनल कंपाउंड फिर से हमें बैक मिल गया। तो एक ख़ास बात क्या है, आप कभी कभी एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करना चाहें तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, हमें ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन का यूज है। और बाइसल्फाइड प्रोडक्ट मेनली आपको एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देते हैं, लेकिन कुछ कीटोन होते हैं जैसे मेथाइल कीटोन R की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्बन ले जा सकते हैं, इधर एक तरफ फिक्स होना चाहिए CH3। अगर R 3 से ज़्यादा हुआ तब भी प्रॉब्लम, यहाँ 1 कार्बन और बढ़ाएं तब भी प्रॉब्लम, मतलब तब ये बाइसल्फाइड प्रोडक्ट नहीं देगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं HCN से। सेकेंड रिएक्शन विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको। इससे जो प्रोडक्ट बनता है साइनोहाइड्रिन कहलाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन हम पहले लिख रहे हैं। अगर आप HCN से रिएक्शन कराते हैं, सिंपल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो हमने कराया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। इसका नाम क्या है साइनोहाइड्रिन। अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, अगर कीटोन से रिएक्शन होगा तो कीटोन साइनोहाइड्रिन, आपकी मर्जी है। सपोज करिए हमने एसिटल्डिहाइड से कहलाया तो बस क्या फ़र्क आया, यही चीज़ जुड़ गई, तो इसका नाम एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन एसिटल्डिहाइड कह सकते हैं। अगर एसीटोन से आपने रिएक्शन कराया तो इसका नाम हो गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इस तरह से आप साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे HCN से जब रिएक्शन कराएंगे। साइनोहाइड्रिन छोटा ग्रुप है, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी इस रिएक्शन को देता है। चलिए तीसरा रिएक्शन ग्रिग्नाल रिएजेंट से। ग्रिग्नाल रिएजेंट से रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन, मैकेनिज्म तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे हम लोग पढ़े भी हैं। RMgX, R मीन्स मेथिल एथिल प्रोपिल, कुछ भी ले सकते हैं। इस बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे आप, माइनस और प्लस। इसको कैसे तोड़ेंगे, माइनस और प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। इसको R दीजिए, इसको OMgX। रिएक्शन और आगे गई, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए तो ये माइनस है, ये प्लस। अगर हाइड्रोलिसिस हुआ तो इसको क्या दिए, H दिए, तो ये बन गया OH, और ये क्या बना MgX एंड OH। अब बस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ HH लगा देंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, जो आपकी मर्जी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग कर लेते हैं। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। स्टार्ट किए CH3MgCl। आप यहाँ एथिल भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R की जगह आप कुछ भी लीजिए। सेम प्रोसीजर। देखिए क्या हुआ है, ये माइनस, तो CH3 को ला के यहाँ लगा दीजिए, Mg को ला के यहाँ
आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए वही चीज़ है, यहाँ क्या लगा है H और हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। HH है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ R की जगह पर क्या है, ये क्या है OH। आप क्या कह सकते हैं 1 डिग्री का अल्कोहल हमें मिला। सिमिलर रिएक्शन अगर आप एक तरफ CH3 लगा दें H और CH3 की जगह पे, चलिए अभी CH3 लगा के ही करते हैं। CH3 MgBr लगा दीजिए और सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट आप पा सकते हैं प्रोडक्ट। यहाँ से पोलराइज कर लीजिए, चेंज क्या हुआ ये यहाँ लिखिए CH3 CH और यहाँ लगा दीजिए CH3 और यहाँ O के जगह पे क्या लिखिए OH। कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया। इस कार्बन को देखिए कितने कार्बन दिखा है, एक कार्बन से जुड़ा है तो 2 से लग रहा है, लेकिन एक तो सीधे चला जाएगा एक, तो इसलिए 2 डिग्री का अल्कोहल आपको मिला। तीसरा, अगर कीटोन से यही रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो अब देखिए दोनों तरफ CH3 है, यहाँ मान लीजिए हमने चेंज किया C2H5 MgBr सिमिलर, तो क्या होगा, इसको आप क्या करिए, इसको OH में चेंज कर दीजिए और इस वाले R को यहाँ लाइए, बस सीधे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं CH3 C2H5 इट इज चेंज इनटू OH। कितने डिग्री का अल्कोहल, 3 डिग्री। कहने का मतलब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये रिएक्शन पीछे आया है, अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये था ग्रिग्नाल रिएजेंट से भी हम लोग बना सकते हैं। 4th मेथड है अल्कोहल से अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल से एसीटल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक चीज़ और याद रहे, इस रिएक्शन को एल्डिहाइड देते हैं। मोनोहाइड्रिक अगर अल्कोहल से कराएंगे, कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देता, एल्डिहाइड सारे देंगे। चलिए हम लोग एसिटल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी लेगा इस मतलब देगा इस रिएक्शन को। एथिल अल्कोहल ले लीजिए C2H5OH। इस रिएक्शन में एक चीज़ खास ध्यान देना है कि अल्कोहल का बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है, और इसको तो आप जान ही रहे हैं। तो क्या बना, CH3HO C2H5OH। OH हो गया, और इसको कहते हैं हम लोग एसीटल, और एसीटल को फिर से एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो इस OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसका नाम था हेमी एसीटल, ये इसका नाम है एसीटल। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कीटोन से कराएंगे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इस रिएक्शन को नहीं देते, लेकिन डाईहाइड्रिक अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्शन करते हैं। जैसे देखिए अगर डाईहाइड्रिक लेते हैं तो क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे लिखें HO H2O, तो इसका नाम क्या हो गया OCH2O। इसका नाम है साइक्लिक एसीटल। एल्डिहाइड से तो एसीटल ही बनता है। अगर एसीटोन लिए
तो क्या बनेगा, साइक्लिक कीटल बनता है। इस तरह से हम लोग कई रिएक्शन देखे अल्कोहल से, याद रखिएगा सारे। और जो एरोमेटिक हैं वो भी इस रिएक्शन को नहीं देते, और सोडियम बाईसल्फाइड वाला रिएक्शन भी एरोमेटिक कीटोन नहीं देते, सिर्फ एलिफेटिक वाला देता है। और इसमें भी आपका डाईहाइड्रिक से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्ट करते हैं, बट मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH वाले, इसमें 2 OH हैं। मोनोहाइड्रिक से ओनली एल्डिहाइड रिएक्शन करता है और एसीटल ही बनाता है, हेमी एसीटल। अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो हेमी एसीटल, 2 मोल रिएक्ट करता है तो एसीटल। यहाँ 2 मोल डायरेक्ट है इसलिए डायरेक्ट हमने एसीटल बनाया। इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी में जो आपकी रिएक्शन थी अल्कोहल से, ग्रिग्नाल रिएजेंट से, HCN से, सोडियम बाईसल्फाइड से, बहुत इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शन है जिसको हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप वीडियो लगातार देखते रहिए और लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए।